पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित। इसमें अध्याय 13 है चतुर्भुज। प्रश्नावली 13.1 पढ़ रहे थे। इसमें देखेंगे हमने उदाहरण बहुत सारे कर लिए थे। इनके प्रश्न देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण हो सकते हैं, ठीक है। और देखना है किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज के दो खाली स्थान में बांटता है, दो भाग में बांटता है। और देखेंगे चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योगफल 180 कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। ये आप लोगों का रिक्त स्थान है, इसको भरना। इसके आगे देखेंगे प्रश्न दूसरा दिया है अंतःकोण के मान के आधार पर। प्रश्न दूसरा, अंतःकोण के मान के आधार पर कौन कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव है। पहला दिया है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश तथा एवं 145 अंश दिया है। 145 अंश दिया है, ठीक। यहां पर देखेंगे 60, 70, 80, 145 तीन कोण दिए हैं, चार कोण दिए हैं। चारों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, तभी ये चतुर्भुज संभव है। देखते हैं, इसको जोड़कर देखो 8, 7, 15 हो गया, 15, 6, 21 हो गया, 21 और ये 210, ये 310 हो गया। और 310 में से 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 355, जो कि 360 के बराबर नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, ये संभव नहीं है चतुर्भुज बनना, ठीक है। दूसरा प्रश्न के चौथा को देखेंगे तो सभी में 90 अंश, फिर 90 अंश, फिर 90 अंश, फिर 90 अंश दिया है, जो कि इन सभी को जोड़ोगे तो 9 चौक 36, 360 अंश आ रहा है। अतः इसमें चतुर्भुज बनना संभव है। समझ में आ गया, सभी का योग 360 आ रहा है तो संभव है। 360 बराबर 360 आ रहा है तो संभव है। और ये 355 अंश आ रहा है इसका योग, तो ये संभव नहीं है। देखते हैं 5 में जब जोड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये शून्य जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 8, 7, 15, 15, 6, 21, 4, 25 का 5 हासिल है 2 और 2 और 3, 355, जो कि 360 के बराबर नहीं है। अतः ये संभव नहीं है। और ये 360 बराबर 360, अतः ये चतुर्भुज बनना संभव है, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा देखेंगे। प्रश्न तीसरा में दिया है एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। यदि शेष कोण में एक कोण 65 अंश का है तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, प्रश्न तीसरा में बोला है यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है। यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है। संपूरक कोण मतलब ये जैसे कि ये माना कि ये 180 पूरा, तो ये कोण अगर 60 का है तो ये 120 का होना चाहिए, तब ये संपूरक कोण है। 60 और ये 120, अगर ये 120 का है तो ये 60 का होगा, तब ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये दोनों क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। हल लिखेंगे, हल माना कोण ए व कोण बी एक दूसरे के, इससे ऊपर लिख देना हल में माना एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। इसमें माना कोण ए व कोण बी एक दूसरे के संपूरक कोण है, संपूरक कोण है।
संपूरक कोण है। अब देखेंगे संपूरक कोण है मतलब ए कोण ए धन कोण बी बराबर होना चाहिए 180 अंश के, ठीक है। अब चूंकि आप लोगों को पता है कोण और आप लोगों को दिया भी है एक कोण, इसमें से तीसरे नंबर का कोण एक ठो 65 अंश का कोण दिया, तो कोण सी बराबर 65 अंश और कोण डी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान देना यहां पर चूंकि आपको पता है, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में कोण ए धन कोण बी धन कोण डी धन कोण सी धन कोण सी धन कोण डी दोनों लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 360 अंश। अब देखना ए और बी का मान आपको पता है 180 अंश, ये संपूरक कोण है एक दूसरे के, तो दोनों का योग 180 अंश आएगा, इतना पता है। कोण सी का मान 65 अंश ये भी पता है, धन कोण डी का मान 360 अंश। कोण डी का मान ज्ञात करना है, बराबर है 360 अंश के, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर 5 शून्य में 5 जोड़ोगे तो 5 और 8 में 6 जोड़ोगे 14, हासिल है 1, कितना हो गया 245 धन कोण डी बराबर 360 अंश, ठीक है। अब कोण डी बराबर 360 अंश माइनस 245 अंश। अब शून्य में 5 10 में 5 गया तो बचेगा कितना, कोण डी बराबर 10 में 5 गया तो बचेगा कितना 5। हाँ, अब ये एक इसको दे दिया था तो ये खुद 5 बन गया था, तो 5 में 4 गया तो बचेगा कितना 1 और 3 में से 2 गया तो बचेगा कितना 1, तो 115 अंश होगा कोण डी का मान। और इसमें पूछा था चौथे कोण का मान ज्ञात करना, तो चौथे कोण का मान कितना है, कोण डी बराबर 115 अंश 115 अंश, ठीक है। अतः प्रश्न तीसरा का मान निकल गया। अब उत्तर सही है या गलत कैसे चेक करोगे, 65 धन 115 कितना होता है 180 और 180 धन 180 360, मतलब चारों कोणों का योग 360 हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा, देखते हैं। प्रश्न चौथा है किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं, शेष दो कोण बराबर हैं, बताओ प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखना हल है, माना कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है जिनमें कोण ए व कोण बी 70 अंश के हैं, मतलब कोण ए बराबर 70 अंश कोण बी बराबर 70 अंश। शेष जो कोण है कोण सी वह बराबर है कोण डी, शेष दो कोण बराबर है, माना कि x है, ये दोनों कोण का मान x है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि हम जानते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश, ठीक। अब देखेंगे कोण ए का मान कितना दिया है 70 अंश, कोण बी का मान कितना दिया है 70 अंश, कोण सी और कोण डी का मान कितना दिया है x धन x बराबर 360 अंश। अब देखना 70 70 140 धन 2x धन बराबर कितना हो गया 360 अंश। अब 140 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो 2x बराबर 360 अंश माइनस 140 अंश, ठीक है। आगे जब हल करोगे
तो 2x बराबर 360 माइनस 140 कितना हो गया? शून्य में से शून्य गए तो बचेगा क्या? शून्य। 4 में से 6 में से 4 गए तो बचेगा कितना? 2। और 3 में से 1 गए तो बचेगा कितना? देखना, शून्य में से शून्य गए तो बचेगा शून्य, 6 में से 4 गए तो बचेगा कितना? 2। और 3 में से 1 गए तो बचेगा कितना? 2। 220 अंश आया। अब ये 220 अंश को क्या करेंगे? x बराबर 220 बटे 2, 2 एकम 2 11, 110 आएगा। इसका आंसर कितना है? x बराबर 110 अंश। मतलब कोण C और कोण D का मान, कोण C बराबर 110 अंश, कोण D बराबर भी 110 अंश आया। अतः आपका पूरा चारों कोणों का मान निकल गया। आगे आप लोग हल करेंगे, HW है आगे का जो प्रश्न है वो आपका।